बता दें, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। 4 जुलाई को बीजेपी संसदीय समिति और कैंपेन कमेटी की बैठक है, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक 4 जुलाई को होनी है, यानी 3 दिन के बाद। और साथ ही साथ इलेक्शन कैंपेन कमेटी की भी बैठक है, एक अहम मीटिंग है। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इलेक्शन कैंपेन कमेटी के मुखिया बन चुके हैं नरेंद्र मोदी, पिछले दिनों हुई गोवा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद। और अब संसदीय बोर्ड की भी बैठक है 4 जुलाई को, ऐसा बताया जा रहा है। और इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में 2014 के चुनाव को लेकर के क्या रणनीति बनाई जाए, किस तरीके की स्ट्रैटेजी बनाई जाए, इसे लेकर के चर्चा की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने हैं, राजस्थान के होने हैं, छत्तीसगढ़ के होने हैं, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने हैं। इस लिहाज से भी ऐसा बताया जा रहा है कि इस बैठक में बातचीत हो सकती है। मेरे साथ मौजूद हैं इंडिया न्यूज के एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया इस वक्त लाइव। दीपक, 4 जुलाई को इलेक्शन कैंपेन कमेटी की बैठक है और बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की भी बैठक है। इस बारे में और क्या कुछ अपडेट है और एजेंडा क्या है बैठक का? देखिए, एजेंडा बड़ा साफ है। चूंकि नरेंद्र मोदी दिल्ली आ रहे हैं, इसलिए पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक भी रखी गई है। वक्त ज्यादा नहीं है बीजेपी के पास, इसीलिए वो चाहते हैं कि जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव दिसंबर नवंबर में होने हैं और अक्टूबर से जिनका कैंपेन शुरू हो जाएगा, उसके बारे में रणनीति पर बातचीत शुरू हो जाए। हालांकि कैंपेन कमेटी अभी पूरी तरह से बनी नहीं है, उसका फॉर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन जिन लोगों को इस बैठक में बुलाया गया है वो तमाम जनरल सेक्रेटरीज है पार्टी के, और जितने भी प्रवक्ता है सभी को बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। कयास ये लगाए जा रहे थे कि नरेंद्र मोदी इस बैठक के शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उसी वक्त वही समय होगा जब इशरत जहां वाले मामले को लेकर स्टेटस रिपोर्ट हाई कोर्ट के अंदर फाइल की जानी है। तो कयास ये लगाए जा रहे थे कि नरेंद्र मोदी ऐसे वक्त शायद अहमदाबाद रहना पसंद करेंगे, लेकिन आज उन्होंने बीजेपी हाईकमान को ये साफ कर दिया है कि वो दिल्ली में रहेंगे। न केवल दिल्ली में रहेंगे बल्कि दोनों बैठकों को अटेंड करेंगे। इस लिहाज से चूंकि इतने बड़े मामले पर स्टेटस रिपोर्ट आनी है, जिसमें पहले से ही अमित शाह को इंडाइट किया गया है तुलसी प्रजापति इनकाउंटर मामले में, और अब इशरत जहां वाला मामला आना है कि आखिरकार मोदी को ये पूरी जानकारी थी या नहीं, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि काली दाढ़ी को पता था, उसने सफेद दाढ़ी को सब बता दिया था। शायद ये रेफरेंस मोदी या फिर अमित शाह को लेकर हो। तो निसंदेह 4 तारीख को दिल्ली के अंदर बेहद बड़ी सियासी गहमागहमी रहने वाली है। जो भी आपने जानकारी दी है, एक बार मैं ब्रीफ कर दूं अपने दर्शकों के लिए। जानकारी यह है कि 4 जुलाई को पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होनी है, 4 जुलाई को इलेक्शन कैंपेन कमेटी की बैठक होनी है। इस बैठक में नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। हालांकि ये 4 जुलाई एक अहम दिन है, बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि इशरत जहां मामले में 4 जुलाई को ही स्टेटस रिपोर्ट भी फाइल होनी है। इसलिए पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल ना हो, लेकिन नरेंद्र मोदी इस बैठक में शामिल होंगे। दीपक, इसके अलावा मुझे थोड़ा सा और भी समझाइएगा कि इस वक्त जो तमाम आपने विधानसभा चुनाव इस साल के अंत के गिनाए हैं, इन्हें देखते हुए पार्लियामेंट्री बोर्ड और इलेक्शन कैंपेन कमेटी दोनों के लिए प्रायोरिटीज, दोनों के लिए प्राथमिकताएं क्या हो सकती हैं? प्राथमिकताएं बेहद अलग अलग होंगी, क्योंकि केंद्र के अंदर उन्हें कांग्रेस लेड यूपीए का मुकाबला करना है और यूपीए के अपेक्षाकृत एनडीए के सहयोगी बेहद कम है। मोदी के नाम पर वो दूर भाग रहे हैं, तो उनकी जो पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी होगी 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए वो बिल्कुल अलग होगी। वहीं दूसरी तरफ जो 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें एक नॉर्थ ईस्ट के हैं, बाकी 3 राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और दिल्ली, जिनमें 2 में कांग्रेस की सरकार है और 2 में बीजेपी। तो चारों राज्यों में अलग अलग रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी को उतरना पड़ेगा। अभी तक उन्होंने चेहरा मोहरा कुछ भी डिसाइड नहीं किया है, खासकर दिल्ली को लेकर, क्योंकि दिल्ली में एक बार फिर से शीला दीक्षित को उतारने की तैयारी हो रही है। वहीं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और रमन सिंह के नेतृत्व की बात हो रही है। राजस्थान का नेतृत्व वसुंधरा राजे सिंधिया को दिया जा चुका है, लेकिन बड़ा चैलेंज जो है वो दिल्ली अभी भी बना हुआ है। तो 2 अलग अलग स्ट्रैटेजी पे काम करना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को, और ये उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। चुनौती इसलिए भी होगी क्योंकि रीजनल छत्रप अपने क्षेत्रों में
हाईकमान को टच करने की या हाईकमान को ज्यादा हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं देते हैं। ऐसे हालात में बहुत मुश्किल होगा नरेंद्र मोदी को सभी लोगों को साथ लेकर चलना। एक राज्य में अपने दबदबे को कायम रखना, एक राज्य में अपने तमाम रुतबे को कायम रखना एक अलग बात है, लेकिन सबको साथ लेकर चलना एक बहुत बड़ी अलग कला है। और नरेंद्र मोदी इसमें कैसे पारंगत होते हैं, यही उनकी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होगी।